Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing once again our reasoning chapter डाइस। काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। और आज एक बार फिर से डाइस का धमाकेदार ट्रिक के साथ लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ 2-3 लेक्चर होंगे छोटे छोटे से, उनमें ही डाइस क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। बहुत ही छोटी छोटी और आसान ट्रिक के साथ डाइस करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली है एग्ज़ाम में। तो आप देखिए, वन कॉमन ट्रिक, मोर देन वन और ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा आपको, जैसे ये क्वेश्चन है तो जो आपकी ये थ्योरी लिखी हुई है ना, इस पे आपको जाना ही नहीं है। स्टार्टिंग में थ्योरी पे कट मारो, कोई दिमाग ख़राब करने की बात नहीं है। आप देखो पासा, जो पासा बना हुआ है डाइस, उसमें कॉमन छांट लो। एक का उल्टा कॉमन है, नहीं है। दो का नहीं है, इधर नहीं है। लेकिन तीन का कॉमन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। अब आपने कॉमन छांट लिया, तो आपको जहाँ भी कॉमन मिलेगा वहीं से आप क्लॉक वाइज टर्न मार देंगे। इस तरीके से क्लॉक मारो या एंटी क्लॉक मारो, वो आप पे डिपेंड करता है। या तीन से इधर को क्लॉक वाइज मार दो। क्लॉक वाइज ऐसे ही तो मारोगे भाई, तीन डिजिट है तो तीनों डिजिटों पे मारना है। तो आपको क्या करना है, तीन से जब यहाँ क्लॉक वाइज टर्न मारोगे तो आप पहुँचोगे सीधे दो पे। तो लिख दोगे आप तीन, और बीच में कौन आया, एक। एक आया ना, वन आया तो वन लिखोगे। फिर लास्ट में कौन आया, टू। इधर वाले में जब आपने क्लॉक वाइज गए तो यहाँ क्या था, तीन। तीन से ही तो मारना है। फिर पाँच, और फिर छः। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूँ, जब भी आप टर्न करोगे तो दोनों पासों में ही या तो क्लॉक करोगे या एंटी क्लॉक, या तो आप दोनों में ऐसे घूमोगे इस तरीके से, एक ही तरफ दिशा होनी चाहिए, या दोनों में ऐसे घूमोगे। यानी जिस भी दिशा में घूमो दोनों को एक साथ घुमाओ, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखना है, जैसे ये लिख लिए तो दो का उल्टा क्या हो जाता है, छः। एक का उल्टा क्या हो जाता है, पाँच। और तीन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, डाइस में एक से लेकर छः तक डिजिट होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो आपको दो का उल्टा क्या मिल गया, छः। एक का उल्टा क्या मिल गया, पाँच। तो सीधी सी बात है, तीन का उल्टा चार हो जाएगा। एक से लेकर छः तक आप काट के आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, चार का उल्टा। क्वेश्चन पूछा था विच डिजिट विल अपियर ऑन द फेस अपोजिट टू द फोर, यानी चार के उल्टी कौन सी डिजिट है। जो चार है इसमें चार दिख नहीं रहा है, लेकिन चार के अपोजिट दिशा में कौन सी डिजिट है। तो आपने यहाँ देखा था चार का उल्टा कौन सा है, तीन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, चार का उल्टा थ्री। यानी आंसर हो जाएगा थ्री इस क्वेश्चन का। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दूसरे क्वेश्चन में तो आसानी से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो दोबारा से कराता हूँ इसी तरीके का क्वेश्चन। अब आपको टर्न, पहले तो कॉमन ढूंढना है। यहाँ तीन कॉमन है, यहाँ भी तीन कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ये वन कॉमन ट्रिक के लिए, कभी कभी दो भी कॉमन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन में आगे सिखाऊंगा। तो यहीं से आप टर्न मार दो, यहाँ से आप टर्न मार दो। तो तीन, एक, दो। तीन, बीच में एक पड़ रहा है तो एक लिखोगे, फिर लास्ट में दो, दो। फिर तीन दूसरे वाले में, फिर पाँच, फिर छः। तो दो का उल्टा छः, एक का उल्टा पाँच, बचा कौन, तीन का उल्टा हो जाएगा चार। यानी तीन का उल्टा हो जाएगा चार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे बहुत आसान होते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। कॉमन देख लो, कॉमन क्या है यहाँ, एक, तीन, पाँच। यहाँ तीन कॉमन है, ऊपर कॉमन देख लिया ना, तो तीन से ही क्लॉकवाइज टर्न मार दो। यहाँ आ जाओ, तीन से इधर को क्लॉकवाइज टर्न मार दो। लिख दो तीन, बीच में क्या पड़ा, पाँच। फिर क्या पड़ा, एक। यानी क्लॉकवाइज में बीच में जो पड़े उसे लिखते चले जाओ। फिर यहाँ तीन से स्टार्ट हुए, फिर छः पड़ा बीच में। फिर ऐसे आए थे ना, छः, फिर दो। नहीं, दो का उल्टा क्या, एक। पाँच का उल्टा क्या है, छः। तो सीधी सी बात है, तीन का उल्टा चार है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेस विल अपोजिट विद द पाँच। पाँच का उल्टा छः, तो आंसर क्या आ जाता है, छः। यानी पाँच का उल्टा पूछ रहा है ना अपोजिट में, यानी पाँच का उल्टा छः, तो आंसर हो जाएगा छः। कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं यार क्वेश्चन, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। टू पोजीशन ऑफ क्यूब, यानी दो क्यूब दिए गए हैं, सरफेसेस आर नंबर्ड आर सोन बिलो। कह रहा है दो पोजीशन दी गई हैं, क्यूब भी बोल सकता है, डाइस भी बोल सकता है। वहन द सरफेस फोर टच द बॉटम,
यानी जो 4 है वो बॉटम में है, टच मतलब बॉटम में 4 है, तो वाट विल बी द अपोजिट। कहने का मतलब है सीधा सीधा घुमा रहा है क्वेश्चन, 4 के अपोजिट में क्या है। तो आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढ लेना है इसमें। तो यहाँ एक कॉमन और यहाँ दोनों में एक एक कॉमन है, तो लिख दो एक से ही क्लॉकवाइज घुमा दो, इधर घूमे तो एक, बीच में 2 पड़ा, 2 फिर 3। इस वाले में 1 से 5 के कॉमन, यानी 1 6, बीच में 6 तो 6 लिखेंगे, फिर 5, यानी 5 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 6, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। यानी जो बच रहा है वही तो उल्टा होगा, सीधी सी बात है यार। यानी जो बचा, यानी 2 का उल्टा 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 5, यानी 1 के बाद क्या बच रहा है, 1 और 2 4 ही तो बच रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो बच रहे हैं वही एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, कहने का मतलब है 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें तो हो गया ये, वन कॉमन ट्रिक तो ख़त्म होगी इसी लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं कराऊंगा 2 कॉमन ट्रिक। जब आपके पासे में, जैसे आप, मैं अब एक पासा बना देता हूँ, यहीं बना लेते हैं, ये कोई पासा है, एक पासा ये हो गया और एक पासा ये हो गया, ये पासे हो गए, यानी 1 2 3, 1 2 5। अब यहाँ आपको देखना था एक कॉमन, एक कॉमन तो आपको मिला, लेकिन साथ में ही दूसरा भी कॉमन मिल गया, यानी 2 भी तो कॉमन है, 2 भी तो कॉमन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।